13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। 13 जून अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हो? चावल 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र, केवल 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठ अधिक मास की शिवरात्रि है उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। वो कनेर का पुष्प घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पूजन की लिस्ट: 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी, 108 चावल के दाने, आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है, 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मौली, अबीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें, जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल, टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अब शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाए तो सबसे पहले कैसे बनाए, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा, महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा, जिस मिट्टी पर कोई
कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो, पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुन लो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाए तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दे। पर मिट्टी पर घर में लाते से ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है तो मिट्टी अगर 1 दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज्यादा मत डालो पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, और उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है, अन्नपूर्णा पितर सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कौटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के जमाने में तो गिर गया, पर पहले जब मट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर एक कपड़े को गीला कर कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोंछा जाता था। मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे, पोंछते थे। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी है। 2 दिन तक, 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य, फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब
निर्माण कैसे करना। मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिसपे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहाँ चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र, साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा भाव, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करो। फिर जलाधारी, शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप संगीत से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटी, 5 पुत्री। कार्तिकेय भी है, गणेश भी है, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है। संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण, और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही बात आई, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रात्रि को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लीजिए। जया, हाथ में जल लो, पलंग पर बैठो, जल हाथ में लिया, जया आचमन कर लो। विषहरा आचमन कर लो। शामली बारी आचमन कर लो। दौतली आचमन कर लो। और देव आचमन कर लो। ये शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, ये ऐसी पुत्रियां हैं जो निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और हमें विश्राम का आनंद सुख प्रदान करती हैं, हमारे नयनों पर विराजमान रहती हैं। यदि विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो। 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह नक्की होगा। इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। निर्मित करा शिवलिंग। एक बार सब जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें आप इस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो 1 कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण, सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का, जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर
अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो, हरतालिका तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो, बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो, विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। उसकी आराधना कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना देखो। ये नहीं मालूम कि आप सुन रहे हैं सही से कि नहीं सुन रहे हैं। आप थोड़ी देर सुने, उठकर चले गए, फिर आए, फिर बैठ गए, या सोफे पे बैठे हो, पांव लंबे कर लिए, पलंग पर लेटे हो, आराम से श्रवण कर रहे हो। जिस भाव से श्रवण करो, कुर्सी पर बैठकर कथा श्रवण करो, अपने अपने घरों में जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, बस इतना सा निवेदन है। जैसे सुबह सुबह आरती लोग मंदिर में करते हैं तो चोंगा चला देते हैं, माइक चला देते हैं। क्यों चला देते हैं? कि उतने जितने भी लोग हैं उसको श्रवण हो जाए, वो आरती का संचार हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा इस पितृ पक्ष में अगर आपकी दुकान पर, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में चल रही है तो वॉल्यूम थोड़ा तेज कर संपूर्ण जितने भी इस कोरोना महामारी में शांत हुए हो, या हमको तो दिखते ही नहीं है कि कोई जीव मर गया तो शांत होने के बाद वो इधर उधर भटक रहा है, पर शिव महापुराण के शब्द उसके कानों में जाएंगे, इस हवन का भाग उसके कानों में जाएगा, तो यह विश्वास है कि उस जीव का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ना उसको पिंड की जरूरत, ना उसको तर्पण की जरूरत होगी, वो स्वतः ही तर जाएगा। दो भाग होते हैं। जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते, आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर काका को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मायके को भी मिले, ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भाग 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है। फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते। 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? अगर मान लो आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मान लो आप गौ माता को रोटी नहीं दे पा रहे हैं, स्वान को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हो, और मान लो गया ब्रह्म कपाली या कहीं पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम जरूर करना, जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना और वो गंगा जल शंकर को रोज 16 दिन तक चढ़ाइए, पितृदोष समाप्त हो जाए। मन में शांति नहीं है, घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है।
आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितृ गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोलेंगे अच्छा है खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी। जरा विचार करिए, यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी, यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले, और तुम कह रहे हो पुत्र होगा, कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए। अब आजकल के ब्राह्मण भी थोड़े नीचे, अगर हम टेबल पे जिम लें तो क्या बोले भी तो क्या बोले? तुम कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर आहुति छोड़ने से अच्छा है आप बैठो मनानी पर, पहले सबसे पहले भूमि पर 10 मिनट बैठो, पर बैठकर आहुति छोड़ो, उसके बाद भले आप स्टूल लगाओ, कुर्सी लगाओ, आपकी मर्जी, पर 10 मिनट 5 मिनट तो आप भूमि पर बैठो उन जीवों के लिए। शंकर भगवान ने कहा मेरे को होना ही नहीं वीआईपी ने, 2 घंटा तक ने पेंसिल से लाइन खींची, उनका डब्बा भरे नहीं तो धागा से ऐसे करके दमदमी माई बन के आए, तो क्या फायदा है? शिव जी बोले ये फालतू का मेरे को नहीं चाहिए वीआईपी, एकदम ने पटली डालने में 4 घंटा लगी दिया और बस बैठ तो। अब इतना वीआईपी आए तो उनके वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, बोलो सही है कि गलत है? साहब वीआईपी साहब आया, इन्हें बिठाने कुर्सी पे बिठाओ, इनका लाड प्यार करो, इसने करो साहब, भोजन यहीं ले दूं कि थाली लगा के ला दूं कि अब भी खा लो साहब, नहीं भोजन नहीं करो तो पानी बतासा खा लो, नहीं खाओ तो गुपचुप खा लो। तो वीआईपी के वीआईपी कैसा चाहिए? शंकर भगवान बोले हम तो कोई वीआईपी नहीं, हमारी शादी हो रही देखो, यहाँ तो ना घोड़ी ना बैंड ना बाजा, यहाँ तो नंदी पे हम बैठे, वो भी ओंद है उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। पूछ भी लिया कि तुम उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है तो बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, तो उल्टे बैठे उस पे। सारा दूल्हा हो तैयार होने जाए तो मोर तुरंगी उरंगी लगा के जाने, गले में मोती की माला ने 2-4 दिन तक हाथ में बांध बुंदा के ने उनका बन्ना बन्नी गाया। का कौन गाया हमारे शमशान में? बोलो तो सही, शिव जी तो शमशान में रहते, माँ कौन बन्ना बन्नी गाने जाता? तुमने आज तक कहीं सुना कि शमशान में लोगों ने बन्ना बन्नी गाया हो? बन्ना जी तिंदी तिल्ली जाना जी, माँ से बन्नी लाना जी, कोई गाया? 4 घंटा तक मैं बैठ के गाया, सो तो कोई जाए शमशान में ढोलक पेटी लेने पहुंच जाए। तो शंकर जी बोले हमारे यहाँ वीआईपी नहीं चले हो, हम तो जैसा वैसा की वैसे ही चले, ठीक है अब चले। तो उन्होंने वही जटाजूट बांध बुंदा के और बढ़िया रक्षाला पहन के बस में असमी लपेटे के चल दिए। अब इनके तो बैंड बाजा वाले भी ऐसा नहीं थे कि यही बैंड चाहिए, हमारे तो यही मनी बड़नागर का चाहिए, कि उज्जैन का चाहिए, कि इंदौर का चाहिए, कि वहाँ का बैंड वीआईपी। अपने तो छोरा की शादी हो तो पहले बैंड छाटे हैं, कौन सा बैंड वाला होना चाहिए। अब इन्हें तो बैंड बाजा भी नहीं छाटा, इन्हें तो नंदी के कह दिया ना भृंगी के बुलाई ले, और भृंगी ने सरंगी साहब के बुला लिया। जो उन्होंने चिल्लाना चालू करा, ने कहीं ना बैंड बजे ना बाजा बजे, ने जो भूतनी हो चिल्लाए। अब तुम देखो कभी एक बार कहीं चले जाओ, कहाँ पर बालाजी घर जाते ना, तो मुझे हवा नहीं आए, बाल माल खोल के जो चिल्लाए। अब एक इनाक से चिल्लाए तो एक उनक से चिल्लाए, एक उधर से चिल्लाए तो एक उधर से चिल्लाए, और ये सब मजे आए, देवता उनको घबरा के ऊपर चले गए वापिस कि दादा ये बैंड बाजा बजे रही है, ये बैंड बाजा। अब तुम्हारे बीच में कहीं की बैठी हो, तुम जितने बैठे हो ना, तुम्हारे बीच में कहीं की बैठी हो रही है, एकदम चिल्ला। अब जितनी यहाँ बैठी सारी, तो उससे पूछा भाई ओ भाई तो काय चिल्लाई? कि बहुत देर से पाँव रख के बैठी थी, हमारा जान पे है, बहुत देर से बैठी, कई बार कहती उनंग सरक नहीं सरके, तो मैं भी अच्छी जोरदार मैंने देवता ही किया सब भग गई उनंग की। अब आप कही तो क्या अब तो बसरी जो तो मालूम नहीं, आप कही पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं
इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सोइए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पित्त भूखे हैं और प्यासे हैं। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। नैमिषारण्य की कथा में भी कहा था 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सही, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें, और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगे, इतना 2 चम्मच बैठा लगेगा, कहाँ तुम इतना डालने वाली हो। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष। बहुत चतुर लोग हो रहे संसार में, हो भले पूजन पाठ नहीं करे पर कहीं का एकदम मिलने आ जाए ना, क्या अम्मा जी क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ गई तुरंत, अभी तो सोई थी तुरंत। क्यों पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है, अभी माला जप रहे हैं, मालूम पड़े पंडित जी तो आराम से सेव फल खा रहे थे, अब प्लेट सोफा के नीचे घुसे तुरंत। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। कोई कहता है गुरुजी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूरी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा, जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं धुआं ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो कहूँ सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। कितना दिया तुमको, बोलो ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे, अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए, और नाम वो नाना नानी का ले लेगा।
करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो, 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि के जितने, वृंदावन आदि के जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने, हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाए। खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। वो लोग खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज्यादा ना दें। हम तो बड़े परेशान हो गया, कोई 10वीं में पास नहीं हुआ, कहीं 12वीं में फेल हो गया, कहीं कोई एग्जाम में बैठा था, कंपटीशन एग्जाम में बैठा था, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, मर गया। अरे भैया, सारे टिकट फुल हैं तो ट्रेन में चढ़ोगे तो बाथरूम में बैठना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? अब बाथरूम में बैठकर जाना पड़ेगा और वहां भी धक्के खा रहे, लोग कहते चलो बाहर निकलो, हमें अंदर जाना है। फिर बाहर निकला भैया, फिर टीसी, फिर चले गया, टीसी ने आवाज लगी, चल निकल बाहर, नहीं निकल, बाहर निकल, नहीं निकल, निकल आई, कौन है अंदर? नहीं, टीसी आवाज लगा, नहीं निकला। अब उसी तरह टिकट फुल है ना, तुम चले जाओ, उसी तरह भगवान ने तुम्हारी उम्र लिख के भेजी थी, इतना साल जिएगा, और तुम जबरदस्ती के, नहीं मैं तो रस्सी बांध के मरूं, नहीं मैं तो ये खा के मरी जाऊं, नहीं मैं तो ट्रेन के नीचे कूदी जाऊं, नहीं मैं तो ये करके मरी जाऊं। अब मर तो गए पर ऊपर तो सीट फुल, फिर क्या करोगे? तो कि ये भटकता रहे, ये भूत प्रेत बना, तो डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बना के भेज दिया, उन्हें भटकता फिर। अब दिखे तो है ही नहीं, वे तो हवा के रूप में घूमे, इतना में बीच बीच में टीसी आता रहे, भाई पहाड़ा के ऊपर चढ़ के गदा लेके, और बेहतरीन काला और काली मूंछ और जोरदार मुकुट, उसमें बीच में नीलम चमक गया, और मूंछ पे ताव देके कि हम यम है। इतनी देर में जैसे टीसी आवाज लगाए थे कि टिकट आता है ही नहीं, पुण्य का टिकट होता। फिर बीच बीच में यमराज आके डराता रहता है, कहाँ भटक रही है बेरू, भटके रोता है जीव, वो प्राण तो छोड़ देता है, मर तो चले गया, भटके। एक गिलास में पानी है, थोड़ा सा भरा हुआ, 2 व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा लो सब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, लो सब पानी पी लो, आओ साहब लाई दीजिए। पर एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों? अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता, तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भरकर लेकर आए। इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेकर।
गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है, आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था एक पुरुष बनाना, एक स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बना, पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के 2 चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला बस गुरु जी पूछो ही मत। क्यों, जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ है। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम देती हो? नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिया। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था, तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं, पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं, तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया, तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले, वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा, सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। कईयों की तो टीवी देखते समय टीवी के सामने ही नहीं चले, दादी रिमोट दे दे मेरे को, भाई मेरा डोरेमोन आ रहा है, रिमोट दे। दादी के एक दूनी धर के सीवर वाला महाराज आई रिया, चला दे बता, पवित्र मोक्ष कथा वाची रिया, तू डोरेमोन देखी रिया, दे इधर। वो गया और उसने नी दिया, दादी ने रिमोट, तो मैं टीवी के पास पहुंच कर खटका ही बंद कर दिया, ले देख। अब देख, अब दादी भी ऐसी, मैं टीवी के बाजू में बैठी खटका चालू करके, अब आ तू। एक जगह पर कहीं कार्यक्रम था और वहां 2-4 लोग मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो उनमें से एक बोले कि गुरुजी ये सब आपको राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्णा कहेंगे, पर ये जो भैया साथ में आए ना, ये बड़े चिढ़ते हैं भगवान के नाम से, ये कभी राम राम नहीं कहेंगे। काय का काम काज है इनका? तो कि ढोल पार्टी है इनकी और ये सब बाजे बाजे का काम जोरदार। हमने कहा ठीक है मत कहने दो, तो हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा, भैया राम राम नहीं बोला, हमने कहा जय श्री कृष्णा नहीं बोला, हमने कहा हर हर नहीं बोला। अब मन में तो बात चुभे कि बताओ ये ऐसा कि गुरुजी ये जिस पंथ का है उसी पंथ का ले ही नहीं, राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम। हमने भी मन में सोचा रे महादेव तूने अच्छे अच्छे बेहरू के सुधार दिया दादा, ये कहां से आया? अब अभी गणेश जी का विसर्जन था, हमने कहा जाओ उसी के यहाँ का बैंड बुक करके आओ, और बैंड बुक करके आना, और जितना मांगे उससे 2000 ज्यादा देना। और 2000 ज्यादा दिया, वो बैंड पे आए। अब वो हमने छोरा उनसे किया, जाओ जरा बोल के आओ कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना जरा भजन गा। वो माइक दिया, उन्हें गाया। हमारे साथ में जो चल रहा था जो कि राम नहीं बोले, हमने कहा बोला राम, बोला राम, बोला तो उसको गुस्सा आ गई, जिससे हमने कहा वो राम बोला, तो ये तुरंत उसके पास गया छोरा, क्यों रे तू तो राम जी का नाम नहीं लेता था, अब कैसे लिया?
पैसा मिला है तो बोलना तो पड़ेगा।